एथिकल और एक होता है अनएथिकल। सरकार इस समय जो करप्शन कर रही है एथिकल करप्शन बना दिया इसको, कि यहाँ पर मेजर लोग एक ही करप्शन को कर रहे हैं। 10 साल में 89 से लेकर 148 तक के पेपर लीक हुए हैं, जिसमें 13 लाख स्टूडेंट्स की क्या हुई है, मतलब उसमें से अच्छे खासे लोग हजारों की संख्या में तो स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया है। चाहे क्या नाम है? हम यही लखनऊ के हैं, हमारा नाम जगत सिंह और हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर। इस बार मेरा फ्री भी था, इसके पहले मैंने मेंस भी दे चुके हैं, इसके पहले हम मेंस दे चुके हैं 2025 का, और इस बार मेरा फ्री था। और फ्री का पेपर देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये जो यूपीएससी का जो पेपर आया था वो सिर्फ स्टूडेंट्स के ऊपर रोष निकालने के लिए आया था। देखिए दो तरीके होते हैं करप्शन के, एक होता है एथिकल और एक होता है अनएथिकल। सरकार इस समय जो करप्शन कर रही है एथिकल करप्शन बना दिया इसको, कि यहाँ पर मेजर लोग एक ही करप्शन को कर रहे हैं। आप अभी की गवर्नमेंट देखेंगे तो अभी एक इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ आई थी जिसमें बताया गया था, उनका एक डाटा था, एक बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज़ संस्था भी है, हम लोग उसी को फॉलो भी करते हैं। तो उसमें बताया गया है कि 10 साल में 89 से लेकर 148 तक के पेपर लीक हुए हैं, जिसमें 13 लाख स्टूडेंट्स की क्या हुई है, मतलब उसमें से अच्छे खासे लोग हजारों की संख्या में तो स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया है। सुसाइड रेट 4% के आसपास बढ़ गया है। तो ये पता है गवर्नमेंट जितनी भी आई है, अभी तक की जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं, सभी ने ये जो पेपर लीक होता है इसको एक एथिकल करप्शन के बेसिस पर देखा, इसको एकदम नॉर्मलाइज कर दिया है। देखे तो नॉर्मलाइजेशन एक टर्म होता है, बड़ा नॉर्मल लगने लगा है कि जैसे साइकोलॉजी में एक टर्म होता है ना नॉर्मलाइजेशन, कि अगर 1000 लोग एक ही करप्शन को कर रहे हैं एक ही गलती को तो बार-बार वो सारे लोग फिर उनको लगेगा कि ये गलती नहीं है, ये बस एक यही सिस्टम है और इसी में सारे लोग मिल जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो युवा होता है, मतलब आपसे मैं सच बता रहा हूँ कि जैसे इस बार मैंने मेहनत करी थी, इसके पहले मैंने मेंस दिया तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि नहीं होगा मेरा मेंस, और हुआ भी नहीं। वो वास्तविकता की, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट का कुछ होता है, वो भी अपना एंटरटेनमेंट में लगे होते हैं, पढ़ाते कुछ है नहीं, सिर्फ एंटरटेनमेंट करते हैं। और उसके बाद इस बार मैंने मेहनत की तो इस बार ऐसा पेपर आया। सवाल ये है मेरा कि जब इस तरीके की खबरें आप देखते हैं, पेपर लीक हो गया है, धांधली हो गई, गड़बड़ी हो गई, तो जो स्टूडेंट होता है उसका माइंड स्ट्रक्चर क्या होता है, माइंड सेट, और वो फैमिली को कैसे हैंडल करता है? मैं बताता हूँ। अभी मैंने बीपीएससी का फॉर्म भरा, ठीक है। बीपीएससी में अगर हम बिहार की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पेपर लीक बिहार में ही हुआ है। अगर आप 10 साल का भी आंकड़ा बिहार का देख लेंगे तो अनुमानित 60-70 पेपर तो लीक हो चलते हैं वहाँ पर, ठीक है। और मैंने बीपीएससी का फॉर्म भरते हुए मैंने एक बात यही मेरे दिमाग में आई थी, ये पेपर हो पाएगा या लीक हो जाएगा। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है, वो तो जनरल सी बात है, वो तो हो जाता है। सीयूटी का पेपर लीक हो जाता है, आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता। लखनऊ में सीयूटी का पेपर 2.5 घंटे पहले 2.5 घंटे बाद दिया जाता है। मेरी बहन, उसका सीयूटी का एग्जाम था तो वो सेंटर पर गई थी और दूसरा सेकंड पेपर था उसका। तो मैंने उसको कॉल किया, मैंने पूछा इतना लेट क्यों हो गया पेपर छूटने में, तो कह रही थी भैया 2 घंटे बाद पेपर दिया गया। तो मैंने कहा पेपर हुआ नहीं है, वो लीक हो गया, चले आओ। तो सीयूटी का पेपर जहाँ पे जॉब मिलनी नहीं है, सिर्फ कॉलेज अलॉटमेंट का पेपर होता है, सिर्फ कॉलेज में दाखिला होना होता है। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये पूरी जो सोसाइटी बन चुकी है, जो कंट्री पूरा बन चुका है, ये एक कैपिटलिस्ट माइंडसेट की कंपनी बन चुकी है, जिसे हम कहते हैं फॉर द कैपिटल टू द कैपिटलिस्ट और बाय द कैपिटलिस्ट के लिए। फॉर द पीपल टू द पीपल बाय द पीपल खत्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ गई हैं। हमारे पास अधिकार है ना फंडामेंटल राइट, जिसमें कहा जाता है संविधान अनुच्छेद 21-19 के तहत शांति से धरना देने का अधिकार होता है ना, और 21 होता है आर्टिकल 21, जिसमें कहते हैं फंडामेंटल राइट होता है राइट टू चूज। गवर्नमेंट कहती है, या मैंने सुना है कुछ लोग हमारे मंत्री हैं वो कहते हैं कि गवर्नमेंट नौकरी चाहिए क्यों ही चाहिए, लेकिन आप ये सोचिए ऐसी कोई भी प्राइवेट कंपनी ऐसी नहीं है जो इतना समान वेतन देती हो, जिसमें आपको फिर जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे, 70 साल की उम्र में आ जाएंगे, तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी गवर्नमेंट की तरफ से होता है, आपको पेंशन भी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, आपके बच्चों की फीस भी गवर्नमेंट ही पे करती है। जैसे अगर आप रेलवे की बात कर लें, और अगर आप जैसे गन्ना विभाग में हैं या रेलवे में या कोई ग्रुप बी ग्रुप सी में है, जाहिर है कि अगर गवर्नमेंट जॉब है तो लाइफ सिक्योर रहती है, और हर कोई चाहता है कि लाइफ हमारी सिक्योर रहे। यही हर इंसान चाहता है कि मेरी लाइफ सिक्योर है और मेरे बच्चों की भी जहाँ तक उसमें लाइफ सिक्योर रहती है, क्योंकि उनका स्टार्टिंग का जो एजुकेशनल ये तो हो गया प्रॉब्लम्स के बाद। अब ये बताइए कि इसका सोल्यूशन क्या है? ये सरकार तो सुनने वाली नहीं। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पेपर देने से पहले मेरे मन में ख्याल आया कि हो सकता है पेपर लीक हो जाए, और वही हुआ। और अभी मेरे मन में ख्याल आ रहा, मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि ये सरकार बिल्कुल भी सुनने वाली नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसके बाद अब क्या तरीका है? इस पर एक कमेटी बिठानी चाहिए, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। एक अच्छी कमेटी बिठानी चाहिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जो रिटायर्ड जज होते हैं, उनको रखना चाहिए, क्योंकि वो जहाँ तक माना जाता है, अनुमानित माना जाता है कि वो नॉन बायस होते हैं। बायसनेस बहुत कम केसेस में होता है, अगर बायसनेस होता तो हमारे इतने सारे जैसे केसेस ना होते। जैसे शिवकांत जबल सिंह का जबलपुर का केस आया था, इंदिरा गांधी के विरोध में था, वहाँ उनको पद से हटा दिया जाता है एमपी के। तो सुप्रीम कोर्ट के जज की एक बेंच होनी चाहिए, जिसमें रिटायर्ड चीफ जस्टिस होने चाहिए, और इसकी एक जांच होनी चाहिए, और जितने भी अगर आरोपी पाए जाएं तो इस पर स्ट्रिक्ट मेजर के तौर पर इन पर पहले तो जुर्माना होना चाहिए,
उसके बाद जिस संस्था पर ये होता है पाई जाती है उस संस्था को तुरंत बंद करना चाहिए और उस चीज़ से जुड़े हुए लोग या तो उस संस्था को बंद कर देना चाहिए, बंद तो करना ही चाहिए, प्लस ओवरऑल वहाँ पर एक निर्धारित समय दे देना चाहिए कि इतने साल तक तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का सेंटर अलॉट होगा ही नहीं। दूसरी चीज़, जितने भी लोग यहाँ पर लगे हुए हैं या फिर जिन जिन लोगों की यहाँ पर उनकी संपत्ति के हिताधिकार के हिसाब से कुछ ऐसे कड़े वो कानून नियम बनाने चाहिए जिससे उनकी संपत्ति पर भी थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे सरकार बुलडोजर चलवा देती है।